नहीं है, राउट एंड ट्रैफिक, उनका मैप सुधार के हमें क्या मत मिलेगा, ठीक है, हम तो गूगल मैप यूज करते हैं वैसे भी। 1 2 3 भाई साहब, अगर आपने ये चीज ऑन कर ली ना, लिटरली बता रहा हूं मैं, तो iOS 26 लॉन्च हो चुका है और सबसे पहले जो मैंने इंस्टॉल करते ही एक चीज नोटिस करी पहले दिन ही, वो है मेजर बैटरी इशू। जी हाँ दोस्तों, बैटरी मेरी जो थी पहले 35% तक एंड ऑफ द डे रह जाती थी। यहां पर मेरे पास है iPhone 16 Pro Max और अभी यहां पर रह जा रही है 15%, यानी कि 20% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। और यहां पर ये प्रो मैक्स मॉडल है। अब मैं प्रो नॉर्मल मॉडल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, जिनके अंदर लिटरली बहुत स्मॉल बैटरी दी जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि अभी तक जितने भी iOS लॉन्च होते थे वो होते थे iOS 16, 17, 18, अब की बार हुआ है सीधा डायरेक्ट 26। ये iOS इसीलिए लॉन्च किया गया ताकि एप्पल जो है अपने सारे सॉफ्टवेयर्स को सिंक्रोनाइज कर सके विद मैक, आईपैड एंड आईफोन, ठीक है। बट इसके साथ साथ ये वन ऑफ द मेजर अपग्रेड है जिसमें एप्पल ने अपनी खुल के यहां पर सारी चीजें बताई हैं कि इसमें हमने क्या क्या अपग्रेड किया और आपको क्या क्या इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एंड बैटरी इशू की, जो कि एप्पल ने खुद लिख रखा है कि अगर आपने iOS 26 इंस्टॉल किया है तो यहां पर 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स तक आपकी आईफोन के अंदर परफॉर्मेंस इशू हो सकते हैं, प्लस यहां पर बैटरी के भी इशू हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर दैट ये कुछ हद तक रिजॉल्व हो जाएंगे। अभी ये फुल्ली रिजॉल्व नहीं होंगे जब तक वो एक नया वर्जन नहीं निकालता या फिर आप इसके अंदर जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं बैटरी सेविंग्स की वो यूज नहीं कर लेते। तो इसका मतलब यह है कि आपको iOS 26 इंस्टॉल ही नहीं करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको iOS 26 इंस्टॉल कर लेना चाहिए अगर आप कोई भी अपकमिंग में ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं या कोई बिजनेस मीटिंग नहीं आ रही है जहां पर आपको बहुत ज्यादा फोन की जरूरत पड़ने वाली है, या फिर आप कहीं आउट ऑफ स्टेशन नहीं जा रहे हैं कि आपको चार्जिंग मिले या ना मिले। क्योंकि अगर आप सुबह जाते हो शाम को आके अपने आईफोन को चार्जिंग पे लगा लेते हैं तो एज सच अभी करंटली 1 वीक टू 15 डेज के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि iOS यहां पर नया अपडेट आने वाला है iOS 26.1 और उसके आसपास यहां पर आपको नया अपडेट जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें ये सारे इश्यूज जो है मेजरली रिजॉल्व हो जाएंगे। और नहीं भी होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी बैटरी बैकअप 15% से लेके 18% तक कैसे बढ़ा सकते हैं, जो मैंने अभी बढ़ाया। मैंने फर्स्ट डे iOS 26 इंस्टॉल किया था तो मेरी आईफोन की बैटरी जो रह गई थी वो अराउंड 12% के आसपास रह गई थी एंड मुझे फिर उसको घर पे आके चार्जिंग पे लगाना पड़ा था। लेकिन जब से मैंने सेकंड डे मैंने सारी सेटिंग्स कर ली, बेसिक सेटिंग्स है, 7 टिप्स बताऊंगा आपको, ज्यादा कुछ भी नहीं कि बिल्कुल आईफोन की परफॉर्मेंस ही खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे 15% का अपनी बैटरी बैकअप के अंदर जंप देखने को मिला। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बैटरी हेल्थ क्या हमारी ड्रॉप हो जाएगी जैसे ही हम iOS 26 में जाएंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 से 2% आपकी दोबारा से बैटरी हेल्थ जो है वो कैलिब्रेट हो, लेकिन जरूरी नहीं है ऐसा। क्यों? अगर आपका आईफोन रेगुलरली अपडेटेड रहता है तो आपकी बैटरी हेल्थ भी रेगुलरली कैलिब्रेटेड रहती है, जैसे कि मेरे केस में था। मेरे यहाँ पर जब मैंने बिफोर अपडेट अपनी बैटरी हेल्थ जो चेक करी थी वो थी यहाँ पर 99%, और अभी आप चेक कर सकते हैं आफ्टर अपडेट भी 99% ही है। तो यहाँ पर मेरी बैटरी हेल्थ तो ड्रॉप नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि मेरी बैटरी हेल्थ ऑलरेडी कैलिब्रेटेड थी विद सफिशिएंट काउंट साइकिल एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर बैटरी हेल्थ किसी की भी यहाँ पर मेजरली ड्रॉप नहीं होगी। तो पहला इशू तो यही रिजॉल्व हो गया। iOS 26 के अंदर ना यहाँ पर एक बहुत मेजर फीचर आया है बैटरी के अंदर, जिसमें आप पावर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैटरी के अंदर जाने के बाद यहाँ पर पावर मोड के अंदर जाने के बाद यहाँ पर अडेप्टिव पावर मोड को अगर आप यहाँ पर ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आपकी आईफोन की बैटरी जो है वो यहाँ पर बहुत हद तक एक्सटेंड हो जाएगी। जैसे कि आप ये पढ़ भी सकते हैं कि आईफोन कैन एक्सटेंड योर बैटरी लाइफ बाय मेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एडजस्टमेंट। ये क्या करता है बेसिकली, अगर आपका कोई टास्क है जो जरूरी नहीं है तो उसके अंदर परफॉर्मेंस उस हिसाब से अपने आईफोन की कम कर देता है। प्लस यहाँ पर डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी यहाँ पर एडजस्ट करता रहता है, वो 3% से लेकर 5% तक ब्राइटनेस भी कम करता रहता है। उसके साथ साथ जैसे ही आपका आईफोन बिलो 20% जाएगा तो ऑटोमेटिकली लो पावर मोड में कर देगा बिना कोई देखे इधर या उधर, ठीक है। बट ये फीचर जो है ये iOS 26 के अंदर ही आया है, प्लस आईफोन एप्पल इंटेलिजेंस वाले आईफोन के अंदर ही आया है, यानी कि 15 प्रो, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स एंड ऑब्वियसली 17 प्रो एंड 17 प्रो मैक्स, ये फीचर आपको उससे नीचे वाले फोन्स के अंदर नहीं मिलेंगे। लेकिन अब जो मैं आगे सारे चीजें डिस्कस करने वाला हूँ वो सारे आईफोन्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये वाली जो टिप है ना, ये बहुत मेजर टिप है। अगर आप यहाँ पर बैटरी बहुत ज्यादा सेव करना चाहते हैं, आपको सिंपली जनरल में चले जाना है। जनरल में जाने के बाद बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेशमेंट में चले जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में आपकी बैटरी को खाती रहती है, यानी कि यूज करती रहती हैं। अगर आपको बहुत सिग्निफिकेंटली, मतलब इसको तो टर्न ऑफ करते ही आपको यू रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको सिंपली जाना और उसको ऑफ कर देना है। परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, बट बैटरी लाइफ सिग्निफिकेंटली 5% मैं कहता हूं कि यहां पर इंप्रूव होगी। एप्पल ने खुद भी लिख रखा है, देखो, allow apps refreshing content may help to preserve your battery
लाइफ यानी कि बैटरी लाइफ सच में इससे इंप्रूव होगी ही होगी। तो ये वाली टिप ना आपकी बहुत ज्यादा बैटरी सेव करने वाली है। इसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में चले जाना है और लोकेशन सर्विसेज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मेरी 54 एप्लीकेशन जो है वो लोकेशन यूज कर रही हैं। अब आप इसको डायरेक्टली यहाँ से मत बंद कर देना, इसका मतलब ये है कि आपने किसी को भी लोकेशन नहीं दे रखी, मतलब आपका आईफोन चोरी भी हो जाता है तब भी आपकी लोकेशन ट्रेस नहीं होगी। हो तो जाती है वैसे, बट फिर भी एप्पल बोलता है कि नहीं, इसको डायरेक्टली यहाँ से टर्न ऑफ नहीं करना है। अब आपकी यहाँ पर जो एप्लीकेशन यूजफुल नहीं है, और ये मेक श्योर जरूर कर लेना कि यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन ऑलवेज लोकेशन ना ले रही हो। कोई हो सकता है कि कोई सी ऐसी एप्लीकेशन हो जो आप हमेशा आपकी ट्रैक करती रहती हो। कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है कि भाई मान लो ये ऑलवेज में है, इस तरीके से मतलब ये है कि जब ये बैकग्राउंड में भी रहेगी ना तब भी आपकी यहाँ पर लोकेशन ट्रेस करती रहेगी। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि जब आपको लोकेशन की जरूरत है ही नहीं ना उस ऐप की, तो नेवर कर दीजिए बिल्कुल भी। और अगर आपको फिर भी देनी है ना लोकेशन, तो वाइल यूजिंग ऐप करो कि जब ऐप चल रही है ना तब यूज कर ले लोकेशन, भाई बाद में मत यूज कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है सिस्टम एंड सर्विसेज पे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आने के बाद ना आप सबसे पहले एक चीज कर दीजिए, ये तीनों चीजें ऑफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको एप्पल को एनालिटिक्स देके कुछ उखाड़ना नहीं है। राउट एंड ट्रैफिक उनका मैप सुधार के हमें क्या मत मिलेगा, ठीक है। हम तो गूगल मैप यूज करते हैं वैसे भी। इंप्रूव लोकेशन एक्यूरेसी, ये भी मतलब प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट है, ये हम उनकी हेल्प कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर आपको जाना है आप सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड रूट्स में। जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पर इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पर आप इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि अब आप कोई भी पिक्स लेंगे, कहीं भी जाएंगे ना, आपको आईफोन ट्रैक नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि आप अगर कहीं जाते हैं तो आईफोन वो यहाँ पर रूट्स बनाता रहता है, ये बंदा कहाँ कहाँ घूमता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 रिकॉर्ड्स इसने अभी तक मेरे जो है वो बना लिए हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ऑफ कर दीजिए। अगर आपको बाद में लगता है कि हाँ भाई मुझे फोटो के नीचे और ये सब चीज़ें चाहिए कि भाई कहाँ पर जा रहा है वो ट्रैक कर सके, जैसे कि लिखा हुआ भी है देखो यहाँ पर कि वो आपको मैप्स में ट्रैक करेगा, फोटोज में ट्रैक करेगा, ताकि वो दे दे उस लोकेशन पे, तो आप इसको बाद में ऑन कर दीजिए। लेकिन अभी आपको बैटरी सेव करनी है तो आप इसको जरूर से ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ना आपको बैक करके ना यहाँ पर ट्रैकिंग में चले जाना है। ट्रैकिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको सबको ऑफ कर देना है। इसका मतलब ये है कि अब आप जो भी ऐप यूज करेंगे ना वो आपको बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकती। वो जैसे ट्रैक करते थे आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप क्या देख रहे हो क्या नहीं देख रहे हो, ठीक है। इससे ना यहाँ पर आपकी सिग्निफिकेंटली बैटरी जो है वो बहुत ज्यादा सेव होगी। अपने आईफोन को ना ज्यादा से ज्यादा डार्क मोड में यूज करना है। अगर आपकी ओलेड डिस्प्ले है तो उससे बेनिफिट ये होगा कि जो आपके ब्लैक कलर्स जो है वो यहाँ पर आपके डिस्प्ले को ऑफ कर देंगे, जिससे कि आपकी बैटरी जो है वो कम कंजम्पशन होगी। अब iOS 26 के अंदर आप अपने आइकन्स को भी यहाँ पर डार्क कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर इस पे क्लिक करने के बाद एडिट पे जाएंगे, कस्टमाइजेशन पे जाएंगे एंड यहाँ पर डार्क मोड इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं आपके आईफोन के ऐप आइकन। एंड यहाँ पर ये बैटरी भी बहुत ज्यादा सेव करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में जाना है। इसके बाद अगर आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के शौकीन हैं तो आपको इस तरीके से कुछ यूज कर सकते हैं। इन सब चीजों को ऑफ कर दीजिए, ओनली यहाँ पर ऑन रहने दीजिए ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इससे आपकी आईफोन के अंदर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर का मजा भी ले लेंगे और आप यहाँ पर अपनी बैटरी भी बचा लेंगे। देखिए जब आप इसको ऑफ कर देते हैं तो सिर्फ आपका टाइम एंड यहाँ पर ये सब चीजें दिखती हैं जो कि काम की चीज है बस। उसके अलावा यहाँ पर सारी चीजें ऑफ हो जाती हैं, वॉलपेपर भी नहीं दिखता, जिससे कि बहुत ज्यादा बैटरी सेव होती है। बैटरी सेव कैसे होती है? अब सिर्फ आपके आईफोन के अंदर इतने पिक्सल्स ऑन है, बाकी सारे के सारे पिक्सल्स ऑफ हैं, क्योंकि ये ओलेड डिस्प्ले है। इससे ये बेनिफिट, अब आपकी कोई सी भी एप्लीकेशन जो ज्यादा बैटरी ले रही है ना, वो आप यहाँ पर डायरेक्टली जाके बैटरी के सेक्शन में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा जो मेरी बैटरी कंज्यूम कर रही है वो भी व्हाट्सएप कर रही है। और यहाँ पर आप व्यू यूजेज में जाके चेक कर सकते हैं कि कोई ऐसी ऐप तो नहीं है जो मैं यूज ही नहीं करता लेकिन साला फिर भी बैटरी ले रही है। उसको आप यहां से जाने के बाद अनइंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर अगर वो बिल्कुल भी यूज की नहीं है तो मैं तो उसको ये बोलूंगा कि आप उसको अभी के लिए हटा दीजिए। आपका आईफोन के अंदर स्टोरेज भी बढ़ जाएगी, प्लस वो बैटरी भी कोई ऐसी यूज नहीं करेगी। और हो सकता है कि, और यही एक ऐसा तरीका था जिससे कि पता क्या हुआ था, टिकटॉक का पर्दाफाश हुआ था कि टिकटॉक जो है यहाँ पर कोई यूज ही नहीं कर रहा था लेकिन फिर भी वो बैटरी कंज्यूम कर रहा था। तो अगर आपके आईफोन के अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली बैटरी कंज्यूम कर रही है तो यहाँ पर आप यहाँ पर पता लगा सकते हैं जाके उसको सिंपली, अगर वो अनयूज्ड है तो इंस्टॉल कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को ना एक चीज अनोइंग भी लगती है और प्लस वो आपकी बैटरी भी सेव कर सकती है। अब आप देखोगे कभी कभार जब आप आईफोन के अंदर यहाँ पे टाइप करते हो ना तो यहाँ पे टक 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 की एक आवाज आती है, जो कि कुछ लोगों को अच्छी भी लगती है और कुछ लोगों को बुरी भी लगती है। तो अगर आपको यहाँ पर वो आवाज नहीं चाहिए ना तो सिंपली आप यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स के अंदर, जनरल के अंदर, एंड यहाँ पर जाएंगे आप कीबोर्ड के अंदर। कीबोर्ड के अंदर जाने के बाद वो साउंड को यहाँ से इसलिए ऑफ कर सकते हैं, प्लस हैप्टिक फीडबैक को ऑन कर सकते हैं। ये हैप्टिक फीडबैक ना बहुत सही चीज है भाई। इसको ऑन करने के बाद जब आप टाइप करते हो ना भाई, एक टाइपिंग का अलग ही मजा आता है। तो मैं तो इसको ऑफ नहीं करने वाला, लेकिन हाँ साउंड मेरे लिए यूजलेस है तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। इससे भी एक तरीका, आप लेवल आगे जाना चाहते हैं ना, चलो मैं बोनस टिप दे देता हूँ आपको। सी मैं इसको 3 बार टैप करूंगा ना तो मेरे आईफोन की डिस्प्ले जो है ना वो एकदम डिम हो जाएगी। 1 2 3 भाई साहब, अगर आपने ये चीज ऑन कर ली ना, लिटरली बता रहा हूं मैं,
मतलब आप यहाँ से 20 to 25% अपनी बैटरी को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तक जितनी चीजें बताई थी उससे 15% होगी, लेकिन ये अकेली चीज कि डिम डिस्प्ले करने वाली, ये अकेली 10% थ्रू आउट द डे आपकी बैटरी सेव कर सकती है। इसको सेटअप करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सेटिंग्स में जाना है, नीचे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखी गया है, यहाँ पर आपको सर्च करना है रिड्यूस व्हाइट पॉइंट। बस रिड्यूस व्हाइट पॉइंट सर्च करते ही यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है आपको। अभी ना यहाँ पर आपको ये दिखेगा, ये इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे आपकी बैटरी, आपकी जो डिस्प्ले है ना वो 80% तक ब्राइटनेस को रिड्यूस कर देगी। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 80% बहुत होती है। अगर आप यहाँ पे और जितना ज़्यादा यहाँ पर आप इसको कम करते जाएंगे ना, उतना यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल इफेक्ट जो है वो नहीं दिखेगा। जितना ज़्यादा करेंगे, जैसे मैंने इसको 100% कर दिया, तो उतनी ज़्यादा आपकी ब्राइटनेस जो होगी वो व्हाइट पॉइंट्स बेसिकली डिम कर देता है। दैट्स इट। अभी मैंने जैसे 80% कर दिया, मुझे 80% पर सही लगता है, ठीक है। अभी ना ये हमेशा डिम रहेगी, मतलब हमेशा डिम रहेगी अभी 80%। लेकिन अगर आप इसको अपने शॉर्टकट पे सेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको 3 टैप पे कर रखा है इस तरीके से कि यहाँ पर जैसी मैं चाहूँ डिम हो जाए, जैसी मैं ना चाहूँ यहाँ पर इसको 3 बार टैप करूंगा वापस डिम हो जाए। इसको कैसे करेंगे? इसको कुछ भी नहीं है, सिंपली एक्सेसिबिलिटी में चले जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक्सेसिबिलिटी शॉर्टकट पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है रिड्यूस व्हाइट पॉइंट। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके यहाँ पर 3 टैब के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि ट्रिपल क्लिक ऑन साइड बटन के आपको कुछ भी सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सेट कर लिया रिड्यूस व्हाइट पॉइंट कि मैंने ना अभी तक कोई भी आपकी ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं करवाई है जो कि बहुत यूजलेस हो, बहुत सिंपल बेसिक सेटिंग्स जो कि हर कोई बंदा कर सकता है।